नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। नगर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व से जुड़े प्राचीन कुंड के सौंदर्यीकरण और समुचित विकास की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन ने एवं नगर के सामाजिक संस्थाओं द्वारा नगर पालिका परिषद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया कि कोसीकला नगर अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात रहा है, किंतु नगर का ये प्रमुख प्राचीन कुंड वर्तमान में उपेक्षा का शिकार है। मंडल अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त कुंड से नगरवासियों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। कुंड के आसपास कई प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। विशेष अवसरों और पर्व त्योहारों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। ऐसे में कुंड की नियमित साफ सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। पत्र में सुझाव दिया गया है कि कुंड के चारों ओर परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाए, श्रद्धालुओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए और प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही कुंड के जल की नियमित सफाई और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि यदि कुंड का समुचित विकास किया जाता है तो ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि नगर की सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त करेगा। नगरवासियों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा जताई है। कमल किशोर वासनी, अजय गोयनका, सौरभ जैन, आशीष ठाकुर, विवेक अग्रवाल, चरण सिंह, विनय उपाध्याय, गोपाल सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। कोसीकला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी और श्री रामलीला संस्थान दोनों ने मिलकर अपना एक मांग पत्र आदरणीय चरण साहब को सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग रही है कोसी का जो प्राचीन सरोवर रहा है रत्नाकर सागर, उसके सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर हमने इनको मांग पत्र दिया है। और चेयरमैन साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा ये कार्य है और काफी बड़े बजट का है और सारे काम पैसे से होते हैं। अब चूंकि अभी नगर पालिका के पास इस सरोवर के लिए कुछ राशि सरकार द्वारा आई हुई है, उस राशि को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस रत्नाकर सरोवर को खनने में काफी समय लगता है। पहले पानी इसका खलेगा, उसके बाद प्रमुख घाटों का या जो प्रमुख इसका जो मार्ग है उसका सौंदर्यीकरण इस मद में किया जाएगा। जब कार्य चलता रहेगा उसके बाद आगामी जो पूरा विकास कार्य है वो भी होगा। और यह सरोवर केवल कोसी का सरोवर नहीं है, पूरे ब्रजवासी क्षेत्र का एक पौराणिक प्राचीन सरोवर रहा है। इसके आसपास काफी मंदिर हैं जो उसका संकेत देते हैं कि ये पूर्व में काफी प्राचीन और रहा है, सबके लिए बहुत भक्ति भाव से जुड़ा हुआ रहा है। और चेयरमैन साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही पानी खलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे कुंड हैं, गोमती कुंड है या और भी पर्वत कुंड है, उनको भी देखिए, रत्नाकर सरोवर अपने आप में एक बहुत बड़ा बजट के भर का कार्यक्रम है। एक सरोवर होने के बाद ही दूसरे का काम संभव है। अब अगर दोनों का कार्य छिड़ जाएगा तो ना ये रहेगा ना वो रहेगा, तो कार्य के हिसाब से होगा। पहले एक कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद गोमती सरोवर का भी काम निश्चित रूप से किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और कोसी कला में नगर पालिका परिषद दोनों विकास को लेकर बहुत सजग हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई भी विकास छूट पाएगा। आज नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्मानित मंडल संयोजक भाई सौरभ जैन जी के नेतृत्व में भाई कमल किशोर वासनी जी, अजय गोयनका जी, विनय उपाध्याय जी और हरेंद्र ठाकुर जी आदि सभी लोगों ने संपर्क किया है। आप सब लोगों का कहना है कि कोसीकला की ब्रज की प्रमुख आस्था का केंद्र रत्नाकर सागर जो कुंड है हमारा, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए पूरी वार्ता की गई है, सुझाव लिए गए हैं और योगी सरकार ने 1 करोड़ रुपया 2 किस्तों में हमारे रत्नाकर सागर के लिए स्वीकृत किया हुआ है। समाज के सहयोग से वहां पहले पानी निकाला जाएगा, उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। चूंकि बजट अधिक चाहिए, अधिक कार्य है, सौंदर्यीकरण का भारी भरकम कार्य है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि माननीय योगी सरकार से हम पुनः अनुदान लें और अपने शहर के इस प्रमुख स्थल को आस्था का और बेहतर केंद्र बनाने का कार्य करें, ऐसा हमारा प्रयास है। सभी लोगों के सुझाव हमने नोट किए हैं, सभी लोगों का अनुकरणीय सुझाव है। उस सुझावों पर कार्य करेगी नगर पालिका और पूरा प्रयास करेगी जन भावनाओं का आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता के दिशा निर्देश में उनके आदेशों का पालन हम लोग करें, ऐसा मेरा प्रयास चल रहा है। जो होगा वो देखिए, ये लंबा काम है, आप भी जानते हैं, कम से कम 1-1.5 महीने तो इसके कार्य के मतलब पानी को निकालने में लगेगा। उसके बाद किसी इंजीनियर से एक बेहतर नक्शा बना के हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगामी 1 साल के अंदर यह कार्य बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ शहर को समर्पित हो,
ताकि यहाँ आने वाले ब्रज क्षेत्र के श्रद्धालु ये महसूस कर सकें कि प्रवेश द्वार कोसी कला के अंदर जो रत्नाकर सागर है वो उनकी मनोती को भी पूर्ण करता है और एक भावुक और एक अच्छा स्थान धार्मिक स्थल बन सके, ऐसा हमारा प्रयास है। कई जगह से दर्द उनको कब्जा किया जा चुका है। वो सारे और कब्जे अल्लाह हटेंगे, जो है, वो सारे कब्जे हटेंगे, उस बात के लिए कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में नगर पालिका परिषद यदि किसी सड़क का भी निर्माण करती है तो वहां को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही निर्माण करती है। इतनी बड़ी योजना है कि कब्जा ना हटे ऐसा संभव नहीं है। जिस कब्जाधारी को भी हम चैलेंज करें, मतलब चेतावनी देंगे और उसके बाद कब्जा हटाने के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा। ये आप कार्यशैली भी जानते हैं और नगर पालिका की स्थिति भी जानते हैं कि कब्जा मुक्त के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।